कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स भी होते हैं, कुछ और भी प्रकार के प्रेशर्स होते हैं जब आप Okay. किसी इंपॉर्टेंट सीट पे बैठते हैं तो इंटरफेयर करने की कोशिश की। बिल्कुल होती है, कोशिश होती है। लेकिन यही है कि अगर आप देश की सेवा के लिए बैठे हैं तो आप इन चीज़ों से डगमगाएंगे नहीं और Correct. देश की सेवा में बिल्कुल आगे रहेंगे। करेक्ट करेक्ट। तो ये एक दो इंसिडेंट्स थे मेरे जो थोड़े इंटरेस्टिंग थे। यस सर यस जी सर। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जी फॉर एग्जांपल कोई नॉन इंग्लिश स्पीकिंग बिल्कुल। इंडियन बाहर जाता है, अच्छा सेम कोई जैसे आपने अफगानिस्तान के जी। पर्सन का इंसिडेंट शेयर किया, जी जी आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे लोग होते रहेंगे कि जिनको अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, जी तो वो सिचुएशन को आप कैसे डील करते हो? फॉर एग्जांपल वहाँ पे वो पर्टिकुलर कंट्री का कोई आपके पास एक्सपर्ट होता है वो लैंग्वेज समझने के लिए, या आप वो कंट्री को कांटेक्ट करते हो? वो सिचुएशन कैसे आप टैकल करते हो? बेसिकली बहुत सी कंट्रीज से इंडिया में ट्रैवलर्स आते हैं और जब भी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था तो मैंने भी बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स को हैंडल किया जहाँ पे, तो इस पे कैसा होता है कि जो एयरलाइन स्टाफ होता है ना वो हमारी हेल्प करता है। हाँ हाँ करेक्ट। क्योंकि जो एयरलाइन स्टाफ है उनको पहले से पता है कि कौन सा पैसेंजर आ रहा है, हाँ, और वो हाँ। इस टाइप से कुछ लोगों को अरेंज करके रखते हैं हाँ हाँ जो उनकी लैंग्वेज को समझ सकें। यस यस। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो भी नहीं समझ पाते हैं कुछ हाँ, लैंग्वेजेस को, हाँ, जैसे कि कहीं वहाँ के दूर दराज के इलाकों से या गांव देहात, जो वहाँ के गांव देहात रहे होंगे, वहाँ से कुछ लोग आ जाते हैं। एक बार एक महिला आई हुई थी, किसी अरब कंट्री से आई थी वो, तो ना उनको हिंदी समझ में आ रही थी ना इंग्लिश समझ में आ रही थी, और मुझे लगता है कि वो आउटर वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा वाकिफ भी नहीं थी, तो वो साइन लैंग्वेज भी नहीं समझ पा रही थी। जैसे अगर मैं आपको खाने के लिए पूछना चाहता हूँ तो मैं ऐसे लैंग्वेज, जैसे साइन लैंग्वेज, तो वो साइन लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रही थी। करेक्ट। और वो एक हेल्थ का फॉर्म था जो उनको फिल करके हमें देना था, हाँ, वो पूरा फॉर्म खाली था। हाँ 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 तो मैंने फ्लाइट के जो स्टाफ थे उनको बुलाया, वो फॉर्म वगैरह, क्योंकि उनके पास डिटेल्स होती हैं, हाँ हाँ तो वो फॉर्म फिल करवाया। लेकिन जो क्वेश्चंस मुझे उनसे सवाल पूछने थे कि आपको बुखार वगैरह या इस टाइप की कोई शिकायत तो नहीं है, तो वो मैंने काफ़ी कोशिश करी उनको समझाने की, करेक्ट करेक्ट। लेकिन नहीं समझा पाया। तो फिर अल्टीमेटली इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं हमारे, थर्मल स्कैनर वगैरह, उनके इस्तेमाल से मैंने अपने जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो हम एयरलाइन के जो स्टाफ होते हैं उनकी मदद से जितना हो सकता है उतना पूरा करते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप भारत सरकार की सेवा कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि रिसोर्सेज जो हैं वो थोड़े कम ज़रूर हो सकते हैं, तो हिम्मत बढ़ानी पड़ती है, और रिसोर्सेज कम रखने पड़ते हैं या रहते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। करेक्ट 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 जी सर, आप यूपी से आते हो, जी, उत्तर जी। प्रदेश से। जी जी यूपी एक ऐसा स्टेट मैं मानता हूँ जी जहाँ से बहुत सारे हार्ड वर्किंग स्कॉलर्स और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स जी। निकलते हैं। जी जी तो ऐसी क्या बात है यूपी के मिट्टी में? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। इस सवाल के साथ एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि स्कॉलर्स बहुत सारे निकलते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी भी बनारस से ही सीट से इलेक्शन लड़ते हैं और देश की गद्दी पे बैठते हैं। लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश और बिहार जो है उनकी गिनती बीमारू स्टेट्स में होती है। हाँ हाँ हाँ। तो ये तो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल बहुत टैलेंटेड हैं लोग, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग बहुत मेहनती भी हैं और सभी फील्ड्स में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादातर आपको उत्तर प्रदेश के लोग ही मिलेंगे, और वहाँ की मिट्टी ने बहुत प्रतापी राजाओं को भी जन्म दिया है। करेक्ट। कन्नौज जो राजधानी थी हमारे राजा हर्षवर्धन जी की, उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है वो काफ़ी फर्टाइल है, गंगा यमुना का प्रदेश है वो, तो फर्टाइल लैंड है, रिसोर्सेज भी काफ़ी हैं हमारे पास, प्राकृतिक रिसोर्सेज, जंगल हुए, बाकी सब चीज़ें भी, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और लोग भी टैलेंटेड हैं, तो बहुत अच्छी जगह है। लेकिन जो एक दो कुछ कमियां हैं, जैसे जातिवाद हो गया, जातिवाद का एक जहर जो है वो मैं कहना चाहूँगा कि लोगों के बीच में है घुला हुआ, जिसकी वजह से जो सरकारें जो भी आती रही हैं उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया, इसीलिए लोगों ने अपना खुद का मेंटल डेवलपमेंट करके अपने हिसाब से रोजगार को ढूंढने का प्रयास किया और आगे बढ़ने की कोशिश की, अपने आप को स्ट्रांग बनाया, अपने आप को स्ट्रांग बनाया। तो विषम परिस्थितियों में आगे बढ़ने का जो देश है उसी को मैं उत्तर प्रदेश कहूँगा। सर, एक मेरा फ्रेंड था यूपी से। जी जी। वो हमेशा अयोध्या या भगवान श्री राम की बहुत बातें करता था, वो बहुत अटैच था। तो ऐसी कुछ खासियत है वो जगह में कि लोग अटैच हो जाते हैं, या आपका कोई एक्सपीरियंस है उसको लेके? जी जी जी।
देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो बेसिकली 3 ऐसे मुख्य जगहें हैं वहाँ पे हाँ हाँ जो हिंदुत्व में उनका बहुत ज़्यादा उल्लेख है। हाँ हाँ एक जैसा आपने बोला अयोध्या, हमारे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है अयोध्या। एक मथुरा जी जो कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है। और एक हमारी काशी जो कि बोला जाता है कि भोले शंकर की नगरी है और सबका जो अंत स्थान है वो काशी ही है। यानी कि अगर आप हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं तो ये कहा जाता है कि अस्थियां जो विसर्जित की जाती हैं वो सभी की सभी अस्थियां अंततः जो है वो काशी ही पहुंच जाती हैं। तो सबका जो जिसको बोला जाता है डेस्टिनेशन जो है वो